जय जैन सभी को। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दित्तु सर्वसिद्धे धूमचलमणो ममं गतिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुड मिणिमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद और उनके टीकाकार, जिसमें हम समयसार ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। समयसार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद ने जो कर्ता कर्म अधिकार लिखा है उसकी चर्चा अपन पूर्व की क्लास में कर चुके हैं। आज अपने को यहाँ पर पुण्य पाप अधिकार, पुण्य पाप अधिकार से ही प्रारंभ करना है ना। कर्ता कर्म तो शायद पूरा हो चुका था। विकास जी, वीरेंद्र जी, सही है ना? जी जी ठीक है, चलिए। पुण्य पाप अधिकार, इस अधिकार में कर्म ही बंध का कारण है, यह सिद्ध कर शुभाशुभ दोनों ही कर्मों को बंध का हेतु होने से हेय प्रतिपादित करते हुए शुद्ध परिणाम को ही एकमात्र उपादेय बताया है। जनरली हम सभी ये बात जानते हैं कि पुण्य को भला और पाप को बुरा कहा जाता है। शुभ को हम अच्छा मानते हैं और अशुभ को हम बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति से यदि हम सामान्य प्रश्न करें कि स्वाध्याय करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, पूजन करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, पाठशाला जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है, दान देना अच्छी बात है कि बुरी बात है, किसी का भला करना अच्छी बात है कि बुरी, सबने एक ही आंसर रहेगा कि अच्छी बात है। जब अच्छी बात है तो फिर इसको छोड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है, हे क्यों कहा जा रहा है? ये प्रश्न हमारे दिमाग में होना चाहिए कि वास्तव में इसके हे का मुख्य कारण क्या है। एकमात्र कारण इसका यही है, आचार्य कुंद कुंद ने जो समयसार ग्रंथ लिखा वो मात्र इसी के लिए लिखा कि ये जीव जो अनादि से भव भ्रमण कर रहा है तो अपनी अज्ञानता को मिटाए। अपना जो संसार परिभ्रमण में मूल कारण है मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व का अभाव हमें करना है। इसके लिए यहाँ पे पुण्य को भी है ही बता रहे हैं कि यदि हमें इस संसार का अभाव करना है और मोक्ष में जाना है, सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए अपने को जो हम कार्य अच्छे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये छोड़ने योग्य नहीं है, ये कार्य को भी आचार्य कुंद कुंद ने यहाँ पर है कहा। उसके पीछे एकमात्र कारण है कि वो सच्चे सुख की पहचान कराना चाह रहे हैं, सच्चे सुख की प्राप्ति कराना चाहते हैं हमें। इसलिए यहाँ पर इस पुण्य को भी है कहा जा रहा है। पुण्य हमारे लिए है कब होगा? पुण्य हमारे लिए है कब होगा? जब हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, कि जब हम इस हेयता को देखेंगे कि हमारा जो धर्म की ओर हम प्रवृत्ति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें उस उपादेय परिणति को पहचानना है कि एकमात्र अपनी आत्मा ही उपादेय है। जब इतनी उच्च भूमिका हमारी हो जाएगी तब हमारे लिए पुण्य कैसा होगा? हेय होगा। बाकी हमारे लिए ये पुण्य भी कैसा है? उपादेय ही है। आया समझ में? तो इसलिए इस पुण्य पाप अधिकार में पुण्य को भी हेय करने के पीछे एकमात्र यही कारण है कि ये जीव अपने शुद्ध परिणाम की पहचान करे, अपने शुद्ध आत्म तत्व की पहचान करे। जब ये इस आत्म तत्व की पहचान कर लेगा तब उसके ये पुण्य भी हेय रूप कहा जाएगा। अज्ञानी जीव शुभ को सुशील और अशुभ अशुभ को कुशील यानी कि बुरा मानता है, जबकि उसकी यह मान्यता उचित नहीं है। क्योंकि बंधन की अपेक्षा दोनों ही कर्म समान है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही कर्म बंधन तो कर ही रहे हैं। अशुभ का अशुभ है वो अशुभ कर्म का बंध करेगा, शुभ कर्म है वो शुभ कर्म का बंध करेगा। फल में भी वैसा ही फल उदय में आएगा, लेकिन एकमात्र यही इसका कारण है कि हम अपने आत्म तत्व की पहचान करेंगे तो उस समय ये पुण्य पाप दोनों ही हेय रूप कहे जाएंगे।
उसके अलावा हमें पाप को छोड़ना होगा, पुण्य की ओर जाना होगा, और पुण्य तभी छूटेगा जब हम धर्म की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है। जिस प्रकार सोने की और लोहे की दोनों ही बेड़ियां बंधन का कारण है, उसी प्रकार शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, दोनों ही बंधन की अपेक्षा तो समान होने से है ही है, दुख रूप ही और संसार के हेतु ही है। शुभ को भी दुख रूप बता रहे हैं, हे रूप बता रहे हैं, बुरा बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं ऋतु जी? वही मोक्ष के लिए शुभ भी है ही है। हाँ, कि ये बस मोक्ष में ये उपादेय नहीं है, मोक्ष में पुण्य को भी छोड़ना ही पड़ेगा, एकमात्र बस यही कारण है। कर्म बंधन का मूल हेतु राग है, राग के कारण ही शुभ अशुभ कर्मों का बंधन होता है, अतः कर्मों के साथ राग को छोड़ना चाहिए। इस प्रकार शुभ शुभाशुभ भावों को बंध का हेतु जानकर, मतलब बंध का कारण जानकर, उनके प्रति राग को छोड़कर जो वैराग्य पूर्वक ज्ञानमयी आत्मा में परमार्थ में स्थित रहता है, वह शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करता है। परमार्थ में यानी कि निश्चय से स्थित जीव के व्रत तप आदि सार्थक है। परमार्थ में अस्थित जीव के व्रत तप आदि को बाल व्रत एवं बाल तप भी कहे जाते हैं। परमात्मा प्रकाश में भी यही कहा कि इस जीव ने बहुत तप किया, बहुत व्रतादि किए, बहुत मंदिरों के दर्शन किए, सब किया, लेकिन एकमात्र अपने आत्म तत्व की पहचान नहीं करी, तो वो सारे कार्य करना क्या है? व्यर्थ है, उसका कोई वो औचित्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी इनको बाल व्रत या बाल तप कह दिया है कि ये जितने भी व्रत तप आदि करते हैं, ये अज्ञानता में करते हैं, या जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, जो हमारा मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है, अगर उसकी पूर्णता की प्राप्ति के लिए यदि हम नहीं करते हैं, तो वो बाल तप और बाल व्रत ही कहे जाएंगे। इसलिए इनसे शुभ बंध होकर के, बंध तो होगा, शुभ बंध भी होगा, पुण्य ही होगा, और उससे गति भी अच्छी मिलेगी। हमारे जितने भी कार्य हम चाहते हैं वो भी हमारे अनुकूल होंगे, लेकिन एकमात्र यही है कि बस हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। सारी सुख सुविधाएं हमारे अनुकूल होगी, स्वर्ग के सुख मिलेंगे, सब होगा, लेकिन कैसा होगा? क्षणिक होगा, है ना? जो सुख हमें प्राप्त होगा वो कैसा सुख होगा? क्षणिक सुख होगा, वो परमानेंट नहीं होगा। इसलिए इनसे शुभ बंध होकर के स्वर्गादिक की प्राप्ति तो हो सकती है, पर मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। अज्ञानी जीव मोक्ष के वास्तविक कारण को नहीं जानता है, संसार गमन के हेतुभूत शुभ भावों पुण्य को ही मोक्ष का हेतु समझकर चाहते हैं, और उन्हीं में प्रवृत्ति करते हैं, जिनका फल अनंत संसार ही मोक्ष नहीं। हम व्रत तप आदि करते हैं, या जो भी हम पुण्य रूप कार्य करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि इससे हमें मोक्ष हो जाएगा, लेकिन ये वास्तव में मोक्ष का हेतु नहीं है, इससे मोक्ष नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि मोक्ष में ले जाने में सहायक यही है, पुण्य ही करेंगे तो ही हम मोक्ष में मतलब ऐसा नहीं है पुण्य ही करेंगे तो जाएंगे, लेकिन पुण्य के सहारे सहारे ही हम मोक्ष में जाएंगे। पाप से सीधे मोक्ष में नहीं जा सकते हैं, पाप कार्यों को छोड़ना ही होगा, पुण्य में जाना ही होगा, पुण्य कार्यों को भी छोड़ना होगा तो हम धर्म कर पाएंगे। तो ये एक सीढ़ी है, पहले अशुभ को छोड़ा, फिर शुभ को भी छोड़ा, और फिर हम धर्म मार्ग की ओर जाएंगे। वस्तुतः जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन, जीवादि पदार्थों का ज्ञान सम्यक ज्ञान, एवं रागादिक का त्याग सम्यक चारित्र है, यही मोक्ष मार्ग है। उक्त निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थित मुनियों के ही कर्मों का नाश होता है। जो निश्चय मोक्ष मार्ग को छोड़कर व्यवहार में ही प्रवृत्ति करते हैं, उनके मोक्ष संभव नहीं है। मात्र नग्नता धारण करना, मुनि दीक्षा ले लेना, ये मोक्ष में ले जाने का कारण नहीं है। ये व्यवहार में कहा जाएगा कि हाँ, ये व्यवहार में आवश्यक है कि मुनि पद धारण नहीं करेंगे तब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे, ये 100% सही है। लेकिन मुनि बन जाएंगे और उसमें ये है कि हम मोक्ष में चले जाएंगे, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए व्यवहार भी हमें देखना होगा और निश्चय को भी हमें अपनाना होगा। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो निश्चय मार्ग को छोड़कर व्यवहार में ही प्रवृत्ति करेगा, तो उसे मोक्ष संभव नहीं है। जिस प्रकार मेल से व्याप्त वस्त्र का श्वेत रंग तिरोभूत हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मेल से व्याप्त होने से, सम्यक्त्व अज्ञान रूपी मेल से व्याप्त होने से ज्ञान
कषाय रूपी मेल से व्याप्त होने से चारित्र भी तिरोभूत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वभाव वाला होने पर भी कर्म फल से व्याप्त होता हुआ सब प्रकार से सबको जानता देखता नहीं है। मोक्ष के हेतुभूत सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप भावों के विरोधी भाव, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, जो कि सम्यक्त्व आदि भावों को रोकने वाले हैं, उनके उदय से जीव क्रमशः मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी और अचारित्रवान होता है। इसलिए इस अधिकार में संसार के हेतुभूत जो शुभ अशुभ भाव है, उन कर्मों को हेय बताया गया है, और मोक्ष के हेतुभूत जो कारण है यानी कि रत्नात्रय, उसको यहाँ पर उपादेय बताया गया है। अब यहाँ पर आश्रव अधिकार की बात होती है। इस आश्रव अधिकार में बताया कि ये जीव जो बंध के कारण करता है, वो बंध के क्या कारण है, किस कारण से ये कर्मों को इस शरीर के साथ में ये कर्म आकर के बंधते हैं, तो क्या ऐसे कारण है जिनके कारण से ये जीव कर्मों को करता है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं आश्रव अधिकार में, इस अधिकार में बंध के हेतु यानी कि आश्रव भाव का वर्णन करते हुए ज्ञानी के अबंधक पने की सिद्धि की है कि ज्ञानी जीव होता है वो बंधन से बंधा नहीं होता है, बंध से बंधा नहीं होता है। आया समझ में कैसे बंधा नहीं होता है? कि जैसे पार्श्वनाथ की उपसर्ग आया तो क्या वो उपसर्ग दूर नहीं कर सकते थे? इतनी ताकत नहीं थी उनमें कि वो उपसर्ग दूर कर दे, कि उनको तो कुछ करना ही नहीं था। एक एक उंगली हिलती और उनका तो उपसर्ग दूर हो जाता है, एक विचार मात्र से उनका सारा कार्य हो जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या सोचा, ये जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो मेरे उदय में नहीं आ रहे हैं। ये विचार किया तो आज मोक्ष में है। हम भी ये विचार करें कि ये जितने भी कर्म उदय में आते हैं ये मेरे उदय में नहीं आते हैं, तो इससे सुखी हो जाएंगे। लेकिन यदि ये विचार करें कि नहीं, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वैसा किया, इस कारण से ये मेरे कर्म उदय में आ रहे हैं, विचार करना अलग बात है, लेकिन ये विचार करना कि ये कर्म जो उदय में आ रहे हैं, ये कर्म से ही मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ, ये मानना सबसे बड़ी भूल है। तो इसलिए ये जितने भी कर्म उदय में आते हैं, उदय में आना वो उनका कार्य है, लेकिन उदय में आकर के हम ये विचार करें कि इन कर्म ने हमें दुखी किया, तो ये हमारी भूल है। कर्म उदय में तो सभी के आया है, सुकुमाल के भी आए, सुकौशल के भी आए, सभी मुनिराज के आए, गजकुमार मुनिराज के भी आया, लेकिन उन्होंने उससे क्या किया, उन्होंने उससे अपना उपयोग हटा करके एकमात्र अपने आत्म तत्व की ओर ही उन्होंने लगाया। हाँ अजय जी, ये आचार्य कुंद कुंद और उनके टीकाकार, ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद और उनके टीकाकार। इसमें पेज नंबर है 78। ठीक है, हाँ यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जीव जो ज्ञानी जीव है वो किस प्रकार से बंध को अपन से मतलब खुद से अबंधपना मानता है कि ये जो बंध है इनसे मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, ये बंध है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, बंधन पना ये मेरा स्वभाव नहीं है, इससे भिन्न जो है वो मेरा स्वभाव है। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। आश्रव 4 प्रकार का बताया, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। और एक और तत्वार्थ सूत्र में क्या बताया? प्रमाद। वेरी गुड, प्रमाद है ना, ये प्रमाद, ये 5 कारण वहां पर बताए और यहाँ पर प्रमाद 4 का उल्लेख यहाँ क्यों नहीं लिया गया? क्या प्रमाद का उल्लेख यहाँ क्यों नहीं किया गया? उन्होंने प्रमाद को इसी में ऐड किया, कषाय वाले में ही उन्होंने प्रमाद को ऐड कर लिया है ना। आचार्य कुंद कुंद ने इसी में इंक्लूड कर दिया और उमा स्वामी ने उसको अलग से। हाँ, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये आश्रव संग यानी कि जीव और असंग यानी पुद्गल दोनों प्रकार के हैं। विविध भेद वाले संग यानी आश्रव जीव में ही उत्पन्न होते हैं और वे जीव के ही अनन्य परिणाम है। जीव कृत, जीव के किए हुए जो रागादिक भाव हैं, वे ही नवीन बंध के हेतु है। नवीन बंध का कारण क्या है? हमारे जो वर्तमान के परिणाम है। हम वर्तमान में हमारे कर्म उदय में आए और जब वो कर्म हमारे उदय में आते हैं तो उस समय हम परिणाम भी वैसे ही करते हैं जैसे हमारे कर्म उदय में आ रहे हैं।
तो वो कर्म उदय में आ रहे हैं, उससे ही हम मोह राग द्वेष के परिणाम करके और आगामी बंध का बंधन करते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है फिर आगे से आगे, कि वर्तमान में उदय में आया, फिर हमने आगामी बंध कर लिया, आगामी बंध फिर उदय में आया, फिर हमने वापस उसके आगामी का बंध कर लिया। तो ये निरंतर चलता रहता है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जीव के किए हुए रागादिक भाव ही नवीन बंध के हेतु होते हैं। रागादिक रहित भाव बंधक नहीं है, वह मात्र ज्ञायक है। जिस प्रकार पेड़ के पके हुए फल से गिरने पर वह पुनः डाली में नहीं जुड़ता, वैसे ही जीव के कर्म भाव खिड़ जाने पर पुनः जीव के साथ में नहीं जुड़ते। सम्यक दृष्टि के रागादिक भाव भाव आश्रव का अभाव होने से आश्रव पूर्वक होने वाला बंध नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव नवीन कर्मों को नहीं बांधता हुआ सत्ता में विद्यमान पूर्वबद्ध कर्मों को मात्र जानता ही है। ये पूर्वबद्ध प्रत्यय यानी कि जो द्रव्य आश्रव हैं, मात्र कार्माण शरीर के साथ ही बंधे हुए हैं, मिट्टी के ढेले के समान ही परिणाम स्वरूप है। अतः द्रव्य आश्रव तो सदा स्वभाव से ही भिन्न है। आया समझ में? द्रव्य आश्रव मतलब क्या? द्रव्य आश्रव कौन से? जो पौद्गलिक कर्म आत्मा के साथ एक क्षेत्रागाम में आते हैं। हाँ, वो पौद्गलिक कर्म कौन से? ज्ञानावर्णादि, है ना? वो सर्वथा ही भिन्न है। भाव आश्रव से तो हम एक बार कह सकते हैं कि भाई वो तो आत्मा में उत्पन्न हो रहे मोह राग द्वेष के परिणाम, लेकिन द्रव्य आश्रव वो तो है ही नहीं। ज्ञानावर्णादि कर्म तो सर्वथा ही भिन्न है ना? इसलिए ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो द्रव्य आश्रव है वो तो कार्माण शरीर के साथ में बंधे हुए हैं, तो वो तो सर्वथा शरीर अलग है, तो वो तो अलग ही हुए। और भाव आश्रव जो कि आत्मा के माध्यम से हो रहे हैं, आत्मा उस प्रकार का उपयोग वहां पर लगाता है और उस कारण से वो भाव आश्रव होते हैं। लेकिन द्रव्य आश्रव का तो कोई संबंध ही नहीं है, वो तो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं कि वो भिन्न ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ कहा कि वो तो द्रव्य आश्रव तो सदा ही स्वभाव से भिन्न ही है। ज्ञानी के भाव आश्रव का भी अभाव होने से ज्ञानी को निराश्रव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्ञानी के जब कर्म उदय में आते हैं तो वो उस समय जो कर्म उदय में आते हैं उसमें मोह राग द्वेष के परिणाम भी नहीं करता है। इस कारण से कहा कि ज्ञानी के भाव आश्रव से भी वो भिन्न है, इसलिए उसको निराश्रव कहा गया है। आया समझ में? द्रव्य आश्रव से तो सभी भिन्न है, लेकिन भाव आश्रव से ज्ञानी भी भिन्न है, क्योंकि जब कर्म उदय में आता है तो वो कर्म के उदय में मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं करता है, मात्र उनको जानता देखता है। ठीक है, ज्ञानी निराश्रव कैसे होते हैं इससे स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं, 4 प्रकार के द्रव्य आश्रव ही ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा अनेक प्रकार के कर्म बंधन करते हैं, अतः ज्ञानी अबंधक है। ज्ञान गुण का परिणमन बंध का कारण कैसे है, इसे समझाते हुए आचार्य कहते हैं, आत्मा का ज्ञान गुण जब तक जगन्य अवस्था में रहता है तब तक अंतर मुहूर्त में निर्विकल्पता से सविकल्पता को प्राप्त करता रहता है। अतः उस समय वह नवीन बंध का करने वाला भी होता है। यही कारण है कि दर्शन ज्ञान चारित्र के जगन्य भाव से परिणमन करते समय ज्ञानी पुद्गल कर्म से बंधता भी है। सिर्फ तब कहा जाएगा कि जैसे मुनिराज हैं, 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज हैं, तो अब मुनिराज के भी जो ग्रंथ लिखने संबंधी परिणाम हुए या उनको आहार संबंधी जो विकल्प आया या आचार्य पद पर है तो उनको शिष्यों को प्रायश्चित करने का विकल्प आया, तो ये सारे उस अवस्था में विकल्प आ सकते हैं, है ना? तो कह रहे हैं कि उससे भी तो कर्म का बंध होता है कि नहीं होता है? तो वो जगन्य हुआ एकदम, मतलब नी के बराबर कहेंगे हम कि बंद तो हो रहा है, बंद होगा, लेकिन वो नी के बराबर है। कि वो कैसा है कि एक बार आत्मा में गए तो उन कर्मों की निर्जरा मतलब तुरंत हो जाएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबे काल तक बंधेंगे, पर इसमें डिपेंड करता है कि वो जीव उसमें कितने समय तक स्थिर रह रहा है। मतलब जो मुनिराज 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में आए तो उनका जैसे आहारचर्या के लिए उनको विकल्प आया, तो आहारचर्या के लिए गए, किसी भी प्रकार का या तो आहार हो गया उनका या किसी प्रकार से अंतराय आ गया, तो वो विकल्प उनका वही का वही टूटना चाहिए।
और तुरंत उनका मतलब अपनी आत्मा में लीन हो जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उनके जो कर्म उदय में, मतलब कर्म उनके आए उदय में, कि उनको आहार का विकल्प आया और उससे संबंधित जो वापस कर्म बंधे, तो कह रहे हैं कि वो कर्म निर्जरित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अंतराय आ गया, अब अंतराय में ही वो अटक करके रह जाए, पूरा समय उनका उसी में चला जाए, विकल्प वो छोड़ ही नहीं पा रहे उस समय का, उस टाइप का, तो कह रहे हैं कि ऐसे में फिर वो बंध और अधिक भी बंध सकता है। दोनों ही चीज है। बंध उदय में आया, कर्म उदय में आया, उदय में आकर के खिर गया, ठीक है, उदय में आकर के उसने फल दे दिया, आहार हो गया, सब हो गया, या ग्रंथ लिखने का भाव हुआ तो वो भी हो गया, उपदेश देने का भाव हुआ वो भी हो गया। लेकिन कह रहे हैं कि अब वो उसी में रह रहे हैं। वैसे तो नियम होता है कि अंतर्मूर्त से ज्यादा रहेगा ही नहीं, अगर अंतर्मूर्त से ज्यादा रहेंगे तो गुण स्थान गिर जाता है। आया समझ में? और यदि वो अंतर्मूर्त से अधिक भावलिंगपना मतलब रहा, उनका आत्मा में रहे, तो गुण स्थान चढ़ भी जाते हैं। तो ये तो मात्र इतने से समय का ही खेल है ना? तो इतने से समय में ही जितने वो कर्म का निर्जरित भी हो जाते हैं, और यदि कर्म उनको बंधना होता है तो कर्म बंध भी जाते हैं। दोनों ही चीज होती है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तब तक अंतर्मुहूर्त में निर्विकल्पता से सविकल्पता को प्राप्त करता रहता है, अतः उस समय वह नवीन बंध का करने वाला भी होता है। सविकल्प रहेंगे तो नवीन बंध होगा, और निर्विकल्प रहेंगे तो नवीन बंध नहीं होगा। यही कारण है दर्शन, ज्ञान, चारित्र के जगन्य भाव से परिणमन करते समय ज्ञानी पुद्गल कर्म से बंधता भी है। आया समझ में? एकदम जगन्य परिणाम है। मात्र कुछ समय का विकल्प उनको आया कि हो सकता है वह ध्यान में लीन हो, और सामने बहुत सारे श्रावक बैठे हैं उनका उपदेश सुनने के लिए, और एकमात्र 1 सेकंड के लिए उनका ध्यान भंग हुआ और उस समय का उनको विकल्प आया, तो ये एकमात्र का जगन्य परिणाम हुआ, एकदम छोटा, है ना? तो ऐसे परिणाम भी आते हैं। तो इससे कह रहे हैं कि उससे भी पुद्गल कर्म का बंध तो होता ही है। जब ज्ञान गुण का जगन्य भाव बंध का कारण है, तो फिर ज्ञानी निराश्रव कैसे हैं? अब ज्ञानी तो चौथे गुण स्थान से ही हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि मतलब ज्ञानी। आया समझ में? तो इसलिए यहाँ प्रश्न कर दिया कि आप कह रहे हो, ऊपर आपने ये बात कही कि एक विकल्प भी यदि आता है तो पुद्गल कर्म का बंध होता है ना? तो फिर आप कह रहे हो कि ज्ञान गुण का जगन्य भाव बंध का कारण है, मतलब इतना सा विकल्प भी बंध का कारण है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि ज्ञानी निराश्रव है? भाई बंद तो हो ही रहा है, तो निराश्रव कैसे कह रहे हो? आया समझ में? देखिए अब क्या कह रहे हैं स्पष्ट करते हुए, सम्यक दृष्टि के समस्त पूर्वबद्ध प्रत्यय सत्ता रूप में विद्यमान है, वे उपयोग के प्रयोग अनुसार रागादिक के द्वारा नवीन बंध करते हैं, जो कि आयु के अलावा ज्ञानावरणादि 7 कर्मों का तथा आयु सहित 8 प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले होते हैं। सत्ता अवस्था में ये कर्म निरुपभोग्य है, जैसे बाल स्त्री पुरुष के लिए निरुपभोग्य है ना? एवं वही तरुण अवस्था में उपभोग योग्य होने पर पुरुष के राग अनुसार उसे बांध लेती है। उसी प्रकार पूर्वकृत कर्म उपभोग योग्य होने पर जीव के रागानुसार बंध के कारण होते हैं। मतलब बंध उदय में आया ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? बंध उदय में आ सकता, सॉरी, कर्म उदय में आ सकता है। ज्ञानी निराश्रव कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं? जैसे मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया था कि हम सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, अनुपमा रो रही है, उसको तो टीआरपी बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है। आया समझ में? वो तो अपने आप को उससे भिन्न ही समझ रही है ना, कि वो अपना जीवन वैसा ही व्यतीत कर रही है बाहर में भी, कि मैं तो ऐसी हूँ, मेरे तो सास ऐसी है, ससुर ऐसे ही है, ऐसा सोचती है क्या वो? जब वो उस जहाँ से वो रिकॉर्ड करती है सीरियल, जो उनका स्टेज जो भी होता है, तो वहां से बाहर आने के बाद में वो उसी दुनिया में रहती है कि उससे बाहर आती है? बस ज्ञानी जीव कैसा रहता है? ज्ञानी जीव वैसा ही रहता है। उसमें रहता हुआ भी वो ये जानता है कि मैं इससे भिन्न हूँ, जो मैं एक्टिंग कर रही हूँ वो मेरा स्वरूप नहीं है।
मेरा स्वरूप तो इससे भिन्न है। ऐसे ही ज्ञानी जीव ये विचार करता है, ये कर्म जो मैंने बांधे हैं या ये कर्म जो उदय में आ रहे हैं, वो मेरे उदय में नहीं आ रहे हैं, ये शरीर में उदय में आ रहे हैं, ये शरीर रूप काम कर रहे हैं। आया समझ में? ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा कि जो पूर्वगत कर्म उपभोग योग्य होने पर भी जीव के रागानुसार बंध के ही कारण होते हैं। जिस प्रकार का जीव राग करता है उस प्रकार का उसको बंध होता है। आश्रव भाव के अभाव में प्रत्ययों को बंधक नहीं कहा है, क्योंकि चूंकि राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं। अतः सम्यक दृष्टि के अब नहीं होते हैं, इसमें ये नहीं समझना कैसे नहीं होते हैं, उनको बंद किस प्रकार का नहीं होगा, कोई बता सकता है? नरेश जी, अजय जी, विकास जी, वीरेंद्र जी। अनंतानुबंधी संबंधी बंद नहीं होगा उसमें। हाँ, बस उतना बंद नहीं होगा, जितना उन्होंने अभाव किया उतना नहीं होगा। अनंतानुबंधी का आचार एक कषाय चौकड़ी का अभाव किया उतना बंद नहीं होगा, है ना। पंचम गुण स्थानवर्ती है, श्रावक है, तो वो कह रहे हैं कि उतना बंद नहीं होगा। अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष है नवर्ण, आगे छठे सातवें में जाए प्रत्यक्ष है नवर्ण का उतना बंद नहीं होगा, बाकी बंद तो होगा, लेकिन कह रहे हैं कि वो भी कैसा है कि वो भी बंधन नहीं होने के समान ही कहा जाएगा। ठीक है, देखिए आगे। आश्रव भाव के अभाव में प्रत्ययों को बंधक नहीं कहा, क्योंकि राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं। अतः सम्यक दृष्टि के द्रव्य प्रत्यय कर्म बंध के कारण नहीं होते हैं, इसलिए ज्ञानी को अबंधक कहा है। जब ज्ञानी शुद्ध नए से च्युत होता है तब पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय जीव के रागादिक भाव का निमित्त पाकर के नवीन बंध का कारण बनते हैं। मतलब द्रव्य आश्रव जब उदय में आते हैं तो जीव उसके अनुसार अपने भावों को करके नवीन बंध का कारण बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं इस अधिकार में आचार्य ने बंध का मूल कारण भाव आश्रव को कहा है, द्रव्य आश्रव को नहीं कहा। एकमात्र भाव आश्रव है, हमारे मोह राग द्वेष के परिणाम है, जिसके कारण से ये जीव आगामी कर्म का बंध करता है, नवीन बंध करता है। जिसके सद्भाव में अज्ञानी बंधता है, जिसके अभाव होने पर द्रव्य आश्रव के विद्यमान होने पर भी ज्ञानी को नवीन कर्म बंध न होने से अबंधक कहा जाता है। आ गया समझ में सभी को? अब आता है संवर अधिकार। संवर अधिकार में क्या कह रहे हैं? इस अधिकार में ये बता रहे हैं कि भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है, उसके होने पर यह जीव मिथ्यात्व और रागादिक विकार भाव नहीं करता है। अतः इसके नूतन यानी कि वही नवीन कर्मों का संवर हो जाता है। कि यह जीव जब संवर करता है, मतलब कर्मों का एक देश मतलब कर्म आए आकर के रुक गए, वो तो हो गया बंद। लेकिन अब जो कर्म आकर के रुक गए और अब नवीन कर्मों का बंध नहीं होना, नाव का उदाहरण सुना ना, क्या होगा? नाव का उदाहरण नहीं सुना 7 तत्वों में? ये तो मैंने ही पढ़ाया था। सुना है दीदी, सुना है। सुना है ना? हाँ, तो जब हम उसमें केप लगा देते हैं, ढक्कन लगा डांट लगा देते देते हैं, डांट लगा देते हैं, तो वो कर्म जो पानी आया वो अब उसी का उसी में रह गया, है ना। हमने ढक्कन लगा दिया, केप लगा दिया, तो अब वो पानी ये तो हो गया बंद। लेकिन जब हम पानी को बाहर निकालेंगे, अब डूबने से बचना है तो पानी को बाहर निकालना पड़ेगा, वो निर्जरा होगी। संवर क्या होगा फिर? हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी को निकाला, वो निर्जरा हो गई। पानी का आना रुक गया ना डांट लगाने से। बस पानी का पानी को दूसरा रोकना। पानी और अंदर नहीं आने, उसका आना रुक जाना, वो संवर कहलाता है। यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये जीव मिथ्यात्व और रागादिक भाव को नहीं करता है, अतः इसके नवीन कर्म का बंधन संवर नहीं होता। मतलब निश्चय से उपयोग में है और क्रोधादिक में उपयोग नहीं है। ये गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है कि उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग नहीं। इस प्रकार की यहाँ गाथा है संवर अधिकार में। क्रोध में है, उपयोग में क्रोध नहीं है। इस प्रकार 8 प्रकार के कर्म और 9 कर्म में भी उपयोग नहीं है, उपयोग में भी कर्म और 9 कर्म नहीं है, क्योंकि उपयोग चैतन्य का परिणाम होने से, परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है
और क्रोधाधिक भाव कर्म, ज्ञानावरणाधिक द्रव्य कर्म तथा शरीराधिक नो कर्म सभी पुद्गल के परिणाम होने से जड़ रूप ही है। अतः उपयोग और क्रोधादि में प्रदेश भिन्नता होने से अत्यंत भेद है। इस प्रकार उनके पारमार्थिक आधार आधेय संबंध नहीं है, मतलब इसके आधार से ये है ऐसा संबंध नहीं है। ऐसा ज्ञान ही भेद विज्ञान है। द्रव्य आश्रव से भाव आश्रव, भाव आश्रव से द्रव्य आश्रव, ये जो साइकिल चलता है ना, लेकिन ज्ञानी ये चीज नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि द्रव्य आश्रव उदय में तो आए, लेकिन उसने भाव आश्रव नहीं किया, है ना। तो फिर ये साइकिल टूट जाएगी ना यहाँ से, कि द्रव्य आश्रव से भाव, भाव आश्रव से द्रव्य आश्रव। ये ज्ञानी के संभव है, अज्ञानी के नहीं। अज्ञानी तो द्रव्य आश्रव उदय में आया और भाव आश्रव किया, भाव आश्रव किया, फिर नवीन द्रव्य आश्रव का बंद कर दिया, तो ये उसके साइकिल चलता रहता है। लेकिन ज्ञानी जीव के ये नहीं होता है। इस कारण से यहाँ कह रहे हैं कि उसमें आधार आधेय संबंध नहीं है, कि ये इसके आधार से द्रव्य आश्रव, द्रव्य आश्रव के आधार से भाव आश्रव। जब जीव को उक्त भेद विज्ञान हो जाता है, तब वह उपयोगमय जीव उपयोग के अतिरिक्त अन्य भाव को नहीं करता। भेद विज्ञान के द्वारा अपना शुद्ध स्वरूप जानने के पश्चात ज्ञानी कर्मों के द्वारा सताए जाने पर भी अपने ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता, निरंतर शुद्धात्मा का ही अनुभव करता रहता है। अतः उसे शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाती है। 5 पांडव में देख लो, जिसने ये विचार किया कि मेरे पे उपसर्ग नहीं हुआ, वो तो चले गए मोक्ष में, और जिनको एक विकल्प आया मात्र कि मेरे भाइयों का क्या हो रहा होगा, कहाँ पर है अभी? स्वर्ग में, है ना। हाँ, तो यही बात है यहाँ पर भी, कि ज्ञानी जीव इस प्रकार का विचार नहीं करता है, और अज्ञानी एक विकल्प भी यदि करता है तो उसका परिभ्रमण, संसार परिभ्रमण और बढ़ जाता है, मतलब भव और बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, वेद विज्ञान के द्वारा अपना शुद्ध स्वरूप जानने के पश्चात ज्ञानी कर्मों के द्वारा सताए जाने पर भी अपने ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता और निरंतर शुद्धात्मा का ही अनुभव करता रहता है। अतः उसे शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाती है। किंतु भेद विज्ञान रहित अज्ञानी आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता, हुआ राग को ही आत्मा मानता है। अतः रागी द्वेषी मोही होता हुआ अशुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, वह अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। अतः इससे सिद्ध होता है भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। शुद्धात्मा की उपलब्धि होने से राग द्वेष मोह रूपी आश्रव का अभाव होने पर नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है। संवर के कर्म क्रम को बताते हुए आचार्य कहते हैं, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग का अभाव होने से, सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव हुआ, अज्ञानता का अभाव हुआ, फिर अविरति मतलब 5वां गुण स्थान गया, और फिर धीरे धीरे योग जाते हैं। क्रम से सारी बात बताई। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व वाला जो चौथे में चला गया, 5वां गुण स्थान अविरति वाला जो ये खत्म होने के बाद में वो चला गया, और फिर लास्ट में रहता है योग, मन योग, वचन योग, काय योग। काय योग तो सबसे लास्ट में जाएगा, मतलब वो मन वचन तो पहले चला जाता है ना, और काय और मन ये दोनों बाद में जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से योग का अभाव होने से ज्ञानियों के आश्रव का निरोध होता है। सॉरी, आश्रव निरोध से कर्मों का निरोध, और कर्मों के निरोध से नो कर्म का निरोध, और नो कर्म के निरोध से संसार का अभाव होता है। अतः स्पष्ट है कि भाव आश्रव रहित वेद विज्ञानी जीव के संवर का सद्भाव होने से संसार का भी अभाव शीघ्र ही हो जाता है। मतलब ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कि आश्रव का निरोध करने से कर्मों का निरोध होगा, कर्म का निरोध करेंगे तो नो कर्म का निरोध होगा, और नो कर्म का निरोध करेंगे तो संसार का अभाव होगा। इस प्रकार से जो भेद विज्ञानी जीव शुभाशुभ योगों को रोक कर दर्शन ज्ञान में स्थित होकर इच्छा से विरत, सर्व संग से रहित होता हुआ, कर्म नो कर्म का ध्यान नहीं करता हुआ आत्मा को आत्मा द्वारा ही ध्याता है, एकत्व का ही चिंतन करता है, वह दर्शन ज्ञानमय एवं अनन्यमय होता हुआ अल्प काल में ही कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि इस अधिकार में आचार्य ने मिथ्यात्व आदि को आश्रव का मूल हेतु बताकर शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि करने के लिए संवर का मूल कारण भेद विज्ञान बताया है। एकमात्र कारण है संवर होगा कब? जब ये जीव भेद विज्ञान करेगा। अब भेद विज्ञान किससे करना है? भेद विज्ञान किससे करना है? पर से। हाँ, ये जो जीव के कर्म है, नो कर्म है, आवाज नहीं आ रही ना? आवाज नहीं आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गई है शायद। सॉरी, लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से ये जीव संवर को कब करेगा? जब वेद विज्ञान को देखेगा, अपने जीवन में वेद विज्ञान करेगा तो ये संवर को प्राप्त करेगा। अब आता है निर्जरा अधिकार। इस अधिकार में द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति का सामान्य एवं विशेष वर्णन किया गया है। सम्यक दृष्टि इंद्रियों द्वारा चेतन तथा अचेतन द्रव्यों का उपभोग करता है, वह सब निर्जरा का निमित्त है। यद्यपि रागादि के सद्भाव में यह उपभोग मिथ्या दृष्टि के बंध का निमित्त होता है, तथापि रागादि के अभाव में आगामी बंध न होने के कारण ही ज्ञानी को द्रव्य निर्जरा का निमित्त कहा जाता है। भोग ज्ञानी भी भोगता है और अज्ञानी भी भोगता है, लेकिन क्या कहते हैं ना ऐसा, ज्ञानी के भोग तो निर्जरा के कारण है और अज्ञानी के भोग बंध का कारण है। सुना है ऐसा? सुना है ना? तो ये क्यों कहा जाता है कि ज्ञानी भोग कर रहा है तो उसके तो बंद नहीं होगा और अज्ञानी भोग कर रहा है तो बंद होगा? ऐसा होता है क्या? गुलाब जामुन खाएंगे तो मुझे भी मीठे का ही टेस्ट आएगा, आपको भी मीठे का ही आएगा, कुछ चेंज होगा क्या? वो उसमें जुड़ेंगे नहीं, राग द्वेष नहीं सामान करेंगे। कसाई के साथ, मंद कसाई के साथ करते। हाँ, बस पूरा खेल किसका है? कषाय का, अपने भावों का। बस यहाँ यही कह रहे हैं कि ज्ञानी भोग भोगता है, लेकिन कैसा भोग भोगता है? वो उदासीन होकर के भोगता है। लेकिन जो अज्ञानी है वो भोग कैसा भोगता है? आसक्ति पूर्वक, पूरा उसमें तल्लीन हो जाता है और उस प्रकार से वो भोग भोगता है। इसलिए कह रहे हैं कि उसके वो बंध का कारण है और ज्ञानी के वही भाव बंध के कारण नहीं है। इसलिए यहाँ कहा, देखो, सम्यक दृष्टि इंद्रियों द्वारा चेतन तथा अचेतन द्रव्यों का उपभोग करता है, वह सब निर्जरा का निमित्त है। लेकिन यद्यपि रागादि के सद्भाव में यही उपभोग यदि मिथ्या दृष्टि को बंध का निमित्त होता है, तथापि रागादि के अभाव से आगामी बंध न होने के कारण ही ज्ञानी को वह द्रव्य निर्जरा का निमित्त कहा जाता है। पर द्रव्य भोगने में आने पर कर्मोदय के निमित्त से जीव के सुख रूप अथवा दुख रूप भाव नियम से उत्पन्न होते हैं और मिथ्या दृष्टि के रागादि के कारण वह भाव आगामी बंद करके निर्जरित होता है, अतः उसे निर्जरित नहीं कहा जाता। मिथ्या दृष्टि को पर द्रव्य को भोगते हुए बंद ही होता है,
एवं सम्यक दृष्टि के रागाधिक न होने से आगामी बंध किए बिना ही भाव निर्जरित हो जाते हैं। वही है कि उनके भोग उनका जो भोग है वो निर्जरा का कारण है और अज्ञानी का भोग बंध का कारण है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भाव निर्जरा होती है, इसलिए यह कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि के पर द्रव्य भोगने में आने पर भी निर्जरा ही होती है। जिस प्रकार वैद्य विष को खाता हुआ भी मरता नहीं है ना, और अरति भाव से मद्यपान करते हुए भी पुरुष मतवाला नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी उद्गल कर्म के उदय को भोगता हुआ अरति भाव, वही उदासीन भाव से द्रव्य का उपभोग करता हुआ भी बंध का कारण नहीं होता है। अतः इससे स्पष्ट होता है ज्ञान एवं वैराग्य की सामर्थ्य से ज्ञानी विरागी जीव इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ भी उनका सेवन करने वाला नहीं कहलाता है। ज्ञानी भोग करता हुआ भी वो भोगने वाला नहीं कहलाता है। वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी जीव है, वैरागी जीव है, वो जीव इंद्रियों का मतलब विषयों की पूर्ति उसके भी हो रही है, सारे विषयों की पूर्ति वो भी कर रहा है, खाना भी खा रहा है, भजन भी सुन रहा है, सब कर रहा है, युद्ध लड़ने भी जा रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि उनके वो बंध का कारण नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि अंतर में उनके निरंतर परिणति कैसी चल रही है, उदासीन प्रवृत्ति, संसार से विरक्ति की परिणति चल रही है अंतर में। तो इस कारण से उनके सारे ही भाव निर्जरा के कारण कहे जाते हैं और ज्ञान अज्ञानी के बंध के कारण कहे जाते हैं। क्योंकि विषय सेवन के फल स्वरूप होने वाले राग परिणाम का बंध ज्ञानी को नहीं होता है। ज्ञानी जीव विचार करता है मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, अनेक प्रकार का कर्मोदय का विपाक मेरा स्वभाव नहीं है, यह तो रागादि पुद्गल कर्म के फल स्वरूप उत्पन्न होता है, अतः वह रागादि पुद्गल कर्मजन्य उदय विपाक को छोड़कर तत्व को यथार्थ जानता हुआ ज्ञायक स्वभाव को जानता है। इस प्रकार जो स्वपर को जानता है वह सम्यक दृष्टि है, जो स्वपर को नहीं जानता है वह भले ही सर्वागम को भी जानता हो फिर भी वह सम्यक दृष्टि नहीं है। चाहे उसको पूरा ये कहेंगे कि 11 अंग का ज्ञान हो जाए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि यदि सच्चा ज्ञान नहीं है तो वो कैसा कहेगा, मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। चाहे कितना भी नॉलेज हो, चाहे कितना भी श्रुत ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान नहीं है तो सारा ही अज्ञान की श्रेणी में जाएगा। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है तो वो सारा ही किस में जाएगा, मिथ्यात्व अज्ञान की श्रेणी में जाएगा। और यदि थोड़ा सा अंश मात्र भी ज्ञान है तो वो किस में जाएगा, सम्यक ज्ञान की तरफ जाएगा। इसके बाद आचार्य आश्रयभूत पद को प्राप्त करने की प्रेरणा देते हुए आत्मा को सदा असद्भुत पर द्रव्यों एवं उनके भावों को छोड़कर स्थिर निश्चित एक स्वभाव का ही अनुभव करना चाहिए। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान, ये सब एक ही पद है, क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है। ज्ञान सामान्य ही परमार्थ है, जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण प्राप्त करता है। ज्ञान में लीन होने से ही परम सुख की प्राप्ति होती है, अतः ज्ञान में ही रत रहते हुए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। उपदेश देते हुए आचार्य कहते हैं, ज्ञान गुण से रहित जन अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी ज्ञान स्वरूप पद को प्राप्त नहीं करते। अतः हे भव्य, यदि तू कर्मों से सदा मुक्ति चाहता हो तो ज्ञान को ही ग्रहण कर, इस ज्ञान में ही नित्य रह, संतुष्ट हो, तृप्त हो, तुझे अवश्य ही उत्तम सुख प्राप्त होगा। ज्ञानी के पर द्रव्य रूप परिग्रह नहीं है। ज्ञानी जीव तो स्व को ही स्व परिग्रह मानता है, पर द्रव्य को तो वह अपना परिग्रह मानता ही नहीं है। ज्ञानी विचार करता है यदि पर द्रव्य मेरा परिग्रह हो तो उसके साथ साथ मैं भी अजीव तत्व को प्राप्त हो जाऊं, पर मैं तो ज्ञाता ही हूँ, पर द्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी को पर द्रव्य के टूटने, फूटने, अपहरण होने में विषाद नहीं होता एवं मिलने पर हर्ष भी नहीं होता। हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मात्र पढ़ना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और समझने के बाद में अप्लाई भी करना पड़ेगा, वेद ज्ञान करना चाहिए, भेद विज्ञान करना पड़ेगा। और भेद विज्ञान कब होगा, अपने स्वभाव को जानेंगे तब।
नहीं तो स्वभाव को तो नहीं जान पाएंगे इस पंचम खंड में। अपना वो पर का स्वभाव, जैसे अपना तो ज्ञाता दृष्टा का स्वभाव ही है, तो पर वस्तुओं में इतनी ऊंची बातें कभी पचती है क्या? पचती है? मुझे तो नहीं लगता कि आपने को डाइजेस्ट होती होगी ये बातें। हम अपने घर गृहस्थी में रहते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बातचीत भी होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो क्या कभी ऐसा विचार आता है क्या कि मैं इससे भिन्न हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ये मेरा कार्य नहीं है? दीदी बैक ऑफ माइंड तो रहता ही है कि ये जो हम कर रहे हैं, जो मतलब हमारा स्वभाव नहीं है, ऐसा थोड़ा लगता तो है। हाँ, लगता तो है, लेकिन ये लगना और ज्यादा कब होगा? जब अभ्यास, तत्व निर्णय होगा तब। हाँ, अभ्यास बहुत जरूरी है। और अभ्यास तभी होगा कि जब हमारे मतलब अभ्यास मतलब ये नहीं कि हम पढ़ें, ये अभ्यास नहीं कह रही हूँ मैं। हाँ, अभ्यास मतलब प्रैक्टिकल मतलब वही अपनी दिनचर्या में जो जो हम लिप्त हो रहे हैं राग द्वेष की चीजों में, उसमें हमें भेद ज्ञान करना है कि भाई ये क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, इस तरह से। हाँ, ये करना है। कमजोरी है तो वो लिप्त तो होंगे, उसमें अपना मोह है, लेकिन बस हमें लिप्त समझ तो होंगे, लेकिन लिप्त कितना होना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसकी मात्रा हमारे ऊपर। हाँ, प्रॉपर्टी की बात आ जाए, भाई को एक हिस्सा ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। वैसे तो ऐसे परिणाम किसी के भी नहीं होंगे यहाँ जितने भी हैं कि इतने मतलब ये कहेंगे कि इतने हीन परिणाम हम नहीं करते हैं कि नहीं, कई ठीक तो है, हम क्रोध में इतना तो जान ही गए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा उधर ज्यादा जाए या इधर जाए, या मैं तो कहूँ कि और भी बहुत बड़े बड़े इश्यूज होते होंगे, हम इतना भेद विज्ञान करना तो सीख गए। लेकिन कुछ और इससे भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए क्या करें? मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ। इतना तो सब जानते हैं कि इतना तो सब करते होंगे, उसके लिए निरंतर वही चिंतन मनन की जरूरत है। हर हाँ, चीज बस चिंतन मनन की जरूरत है कि चिंतन मनन कैसा करना है। कि ये चिंतन मनन तो हम नहीं कर पाएंगे कि ये अनित्य भावना, शरण भावना, लेकिन हाँ, ये इनका मतलब ये देखे कि भाव से हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा विचार कोई नहीं करेगा कि चलो 12 भावना का चिंतन करने बैठ जाए, ऐसा विचार कोई नहीं करता है। लेकिन हाँ, हम इतना विचार जरूर कर सकते हैं कि जो हम निरंतर पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने की, जैसे आज हमने 2-3 अधिकार के बारे में पढ़ लिया, पुण्य पाप अधिकार हमने पढ़ लिया, आश्रव अधिकार पढ़ा, संवर पढ़ रहे हैं अपन, तो ये निर्जरा पढ़ रहे हैं, तो ये इससे क्या कि ये तीनों अधिकार हमने पढ़े, तो इससे समझ में क्या आया हमें कि वास्तव में हमें ये समझना है कि ये जो भी हमारे कर्म उदय में आ रहे हैं, चाहे वो कर्म उदय में कैसे आ रहे हैं, क्रोधाधिक रूप आ रहे हैं, या मान रूप आ रहे हैं, या छल कपट रूप आ रहे हैं, या लोभ रूप आ रहे हैं, किसी भी रूप से आ रहे हैं, या हिंसा इस टाइप से आ रहे हैं, 5 पाप संबंधी आ रहे हैं, झूठ बोलने के परिणाम हो रहे हैं, तो ये विकल्प हमें रोकने हैं। ये विकल्प कैसे रोकेंगे कि जब हम इतने मतलब ये कहेंगे कि समय सार जैसे ग्रंथ के बारे में यदि हम पढ़ रहे हैं, ये अपने ही भावनाओं को हमें उच्च करना होगा, क्योंकि सोचने को तो हम बहुत नीचा भी सोच सकते हैं और सोचने को हम बहुत ऊंचा भी सोच सकते हैं, है ना? क्योंकि सोचने को तो ये भी सोच, ठीक है, स्वाध्याय के टाइम पे स्वाध्याय कर लिया, हो गया, अब घर गृहस्थी में है तो वैसा भी सोचना पड़ेगा, ऐसे हीन परिणाम भी आ सकते हैं, और ऐसे उच्च परिणाम की आज ही तो हमने पढ़ा ये बात, ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ये तो मेरे हाथ में ही नहीं है, अगर मैं इसको करने लग जाऊंगा तो जो वस्तु व्यवस्था है वही गड़बड़ हो जाएगी। पूर्व की क्लास में हमने पढ़ा ना, यदि एक का भी अभाव हो जाए तो पूरी वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो ये दोनों ही चीजें हो सकती है और दोनों ही हमारे हाथ में है। हमें बल किस पे देना है? हमें बल उच्च भावना पे देना है, और वो एकमात्र इसके अभ्यास से ही होगा। अभ्यास करेंगे तो ही निरंतर हमारे दिमाग में ये चीजें आएगी। और यदि हम ये सोचे कि सिर्फ हमने एक दिन पढ़ लिया और 1 घंटा पढ़ने से हमारे दिमाग में चीजें आ जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका तो निरंतर थोड़ा 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 अभ्यास रहेगा, तो जाकर के हमारे जो ये पुण्य भाव हमने पढ़े कि वो पुण्य भाव भी है कि तब जाकर के समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पर ये इतनी बात ही, पढ़ने को तो अभी पढ़ लेंगे, पूरा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है कि हम कितना विचार कर सकते हैं इस बात पर, ये सोचना है हमें कि हमने आज 3 अधिकार पढ़े तो इसमें से कुछ तो हम ग्रहण करें।
कर्मों का बंध हमारे नहीं होगा ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे तो निरंतर अभी कर्म का बंध होगा ही। लेकिन हम ऐसे भाव तो कर ही सकते हैं जो पुण्य रूप हो, पाप रूप नहीं हो। ऐसे उच्च भाव तो करना ही चाहिए, मैं तो ये कहूंगी। मतलब आप भी हो इस श्रेणी में और मैं भी हूँ, लेकिन हम कितना करते हैं ये हम सभी जानते हैं। तो आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रही हूँ, दोनों ही हम ये विचार करें कि ये जितना भी हम सोच रहे हैं, जितना भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये कम से कम हम इससे संबंधित तो हम अपने उच्च भाव रखें। बाकी तो जैसा कर्म उदय में आ रहा है और उस अनुसार वो फल भी दे रहा है, तो वैसे परिणाम हमारे हीन भी हो रहे हैं, तो वो हीन ना होकर के उच्च रहें, ऐसी भाव हम ऐसे भाव कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात बता रहे हैं, देखो पेज नंबर 83 पर, कि ज्ञानी के परद्रव्य रूप परिग्रह नहीं है। ज्ञानी जीव तो स्व को ही स्व परिग्रह मानता है, पर द्रव्य को तो वह अपना परिग्रह मानता ही नहीं है। ज्ञानी विचार करता है यदि पर द्रव्य मेरा परिग्रह हो तो उसके साथ साथ मैं अजीवत्व को भी प्राप्त हो जाऊं, पर वो तो मैं ज्ञाता ही हूं उसका, पर द्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी को पर द्रव्य के टूटने फूटने या अपहरण होने में विषाद नहीं होता एवं मिलने पर भी हर्ष नहीं होता। अनिच्छुक ही परिग्रह अपरिग्रह है, चूंकि ज्ञानी के खान पान धर्म अधर्म इत्यादि किसी भी प्रकार के भावों की इच्छा न होने से उसे इनमें से किसी का भी परिग्रह नहीं है। अतः ज्ञानी उक्त सभी भावों को न चाहता हुआ मात्र गायक ही रहता है। ज्ञानी वर्तमान काल के उदय का भोग वियोग बुद्धि से करता हुआ आगामी उदय की वांछा नहीं करता, क्योंकि वे वेदक भाव और वेद्य भाव, नीचे दे रखा है दोनों क्या होते हैं फुटनोट में, जो भाव वेदन करते हैं वो वेदक भाव, और जो भाव वेदन किया जाता है, जिसका वेदन किया जाता होता है, वो कहलाते हैं वेद्य भाव। दोनों ही प्रति समय नष्ट हो जाते हैं। वेदन करेंगे तो भी नष्ट होगा और वेद्य रहेंगे तो भी नष्ट होगा। ज्ञानी को तो बंध और उपभोग के निमित्त वो संसार संबंधी और देह संबंधी अध्यवसानों के, अध्यवसान मतलब जो ये मिथ्यात्वादी भाव है, ये अध्यवसान कहे जाते हैं। अध्यवसानों के उदय में भी राग नहीं है। वह कर्मों के मध्य में रहते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता, किंतु अज्ञानी रागवश कर्मों से लिप्त हो जाता है। ज्ञानी सचित्त अचित्त मिश्र आदि पदार्थों को भोगते हुए अज्ञानी नहीं होता, अपितु वह ज्ञान स्वभाव को छोड़कर अज्ञान भाव रूप परिणमित होता है, तब अज्ञानता को प्राप्त होता है। ज्ञानी की समस्त व्रत तप आदि क्रियाएं वांछा रहित होती है। ज्ञानी को वांछा नहीं रहती। ज्ञानी ये नहीं सोचता है कि मैं 10 उपवास कर लूं। ज्ञानी जी तो ऐसा विचार करता है कि 4 उपवास के बाद में यदि खाने का विकल्प आया तो खाना खा लेता है, आहार कर लेता है, अपना व्रत आदि तोड़ देता है। लेकिन अज्ञानी क्या सोचता है, 4 तो कर ही लिए, एक दिन और निकल जाएगा, यही सोचते हैं ना। ऐसा कहलाएगा कि मैंने 5 उपवास किए, ये अज्ञानी की सोच होती है। और ज्ञानी विकल्प आया, उस विकल्प को तोड़ना चाहता है कि वापस वही विकल्प उसको बार बार नहीं सताए। आहार का विकल्प आया, भूख लग रही है, थोड़ी सी वेदना हुई और आहार कर लेता है कि कम से कम वो एक समय इतने से विकल्प तो वो कम से कम पूरा समय परेशान नहीं करेगा। तो आहार किया, विकल्प खत्म हुआ, वापस वो अपने ध्यान में लग गया। आया समझ में। लेकिन ज्ञानी आगे आगे की सोचता है। अज्ञानी क्या सोचता है कि 5 उपवास किए ऐसा कहलाएगा, 10 उपवास किए ऐसा, 8 हो जाते हैं। 8 के बाद में क्या सोचते हैं, 2 दिन और निकल ही जाएंगे, 8 दिन तो निकल गए, अब 2 दिन में क्या है। या फिर कुछ अल्टरनेट सोचता है, इसका पानी पी लूं, उसका पानी पी लूं, ये। लेकिन अपने इसमें ये सब चीजें नहीं चलती है। मैं तो मतलब कोई कन्वर्टेड है या जिनको नहीं पता है, तो मैं तो सीधा यही कहूंगी, अपने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। अन्न जल सबका त्याग, संपूर्ण तरीके से 4 प्रकार के आहार का त्याग ही सच्चा उपवास होता है। अपने यहाँ ना कोई पानी चलता है, ना कोई मखाने चलते हैं, ना ड्राई फ्रूट चलते, कुछ नहीं चलता अपने यहाँ। एक समय पानी भी नहीं चलता है अपने यहाँ पे, है ना। ये ठीक है कि हाँ अपन अपने मतलब अपन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कितना कर सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन हम उसको ये नाम नहीं देंगे कि ये हमारे यहाँ इसको उपवास कहते हैं, कि हमने 5 दिन पानी भी पिया, एक समय हमने कुछ खा भी लिया, खा लिया वो तो खैर है ही नहीं उपवास में, गिनती में ही नहीं है, लेकिन पानी पी लिया और उसको भी हम उपवास का नाम दें तो वो उचित नहीं है। हमारे यहाँ पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता है। जब हमारे यहाँ तो 4 प्रकार के त्याग, आहार के त्याग की बात करते हैं, तो उसमें तो सब चीजों का त्याग आ जाता है। लेकिन हम उतना नहीं करें तो व्यवहार से इतना तो मान ही सकते हैं हम, कि कम से कम अन्न जल आदि का त्याग करें, है ना? तो वो त्याग भी उपवास का नाम आता है, लेकिन हम जल ग्रहण करें तो वो भी उपवास नहीं कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव जितने भी व्रत तप आदि क्रियाएं करता है वो वांछा रहित करता है, अतः वह उनके फल को प्राप्त नहीं करता, जबकि अज्ञानी समस्त क्रियाओं को विशेष सुख की इच्छा से करता है, वह फल को प्राप्त करता है। रागादिक परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों की उपलब्धि उसे होती है। इसके पश्चात 228 गाथा से लेकर के 236 तक 9 गाथाओं में सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की, जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग है उनका वर्णन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं इस अधिकार में सर्वत्र ही ज्ञान गुण की महिमा बताई गई है। वांछा रहित ज्ञानी को निर्जरा होती है, यह उदाहरणों द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। मतलब वो 8 गुणों में कौन कौन कैसा प्रसिद्ध है उसकी चर्चा वहां ग्रंथ में की गई है। तो ये इस प्रकार से यहाँ संवर अधिकार में एक निर्जरा अधिकार में, एक सेकंड, हाँ, निर्जरा अधिकार में यहाँ पर ये बात बताई कि एकमात्र ज्ञान गुण ही सर्वश्रेष्ठ है, उसी की महिमा बताई यहाँ पर। और बाकी वांछा रहित, ये कहते हैं ना तपसा निर्जरा च, कि तप से निर्जरा होती है, लेकिन वो निर्जरा कब होगी? जब वांछा रहित होगा तब होगी, है ना? इच्छा से रहित होगा तब वो तप सही कहलाएंगे, नहीं तो वो तब भी सही नहीं है। इस प्रकार से ये यहाँ पर निर्जरा अधिकार में चर्चा करी। बंध अधिकार में देखिए क्या कह रहे हैं, बंध और मोक्ष और सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार। देखिए बंध अधिकार की चर्चा और पढ़ते हैं। राग द्वेष मोह ही बंध के कारण है, इससे सिद्ध करते हुए आचार्य कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव रागादि से युक्त है, अतः अनेक प्रकार की क्रियाएं को करता हुआ वह बंध को प्राप्त होता है, किंतु रागादिक रहित सम्यक दृष्टि जीव उन्हीं क्रियाओं को करता हुआ भी कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता, अतः कर्म बंध का मूल कारण रागादिक ही है। मैंने पूर्व की क्लास में कोई प्रश्न दिया था क्या आपको? वो तो जवाब दे दिया था ना नरेश जी ने। अच्छा हाँ, बराबर था। उनके नाम आचार्य को याद आ गया। हाँ हाँ, इस क्लास का प्रश्न है कि हमने अभी चर्चा करी थी, पुण्य पाप अधिकार पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने संवर अधिकार निर्जरा अधिकार पढ़ा। तो प्रश्न ये है कि संवर अधिकार निर्जरा अधिकार को पहले लिया और बंध को बाद में लिया, ऐसा क्यों? मतलब अब हम बंध की चर्चा पढ़ रहे हैं, बंध अधिकार आया ना, और पुण्य पाप अधिकार हमने पढ़ लिया, फिर हमने संवर अधिकार पढ़ा, आश्रव अधिकार पढ़ा, संवर पढ़ा, निर्जरा पढ़ा, और अब हम बंध की चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? आगे पीछे एक साथ ही दे देते, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और फिर मोक्ष। ये बीच में बंध क्यों क्यों काट लिया? ठीक है ना, ये प्रश्न है आपका। बुधवार को क्लास होगी अपनी, तब अपन इसका समाधान लेकर के आए। ठीक है, देखिए, अतः अनेक प्रकार की क्रियाओं को करता हुआ वह बंध को प्राप्त होता है, किंतु रागादिक रहित सम्यक दृष्टि जीव उन्हीं क्रियाओं को करता हुआ भी कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता, अतः कर्म बंध का मूल कारण एकमात्र क्या है? रागादिक भाव। मिथ्या दृष्टि जीव मानता है कि मैं पर को मारता हूँ, जिलाता हूँ, सुखी दुखी करता हूँ, पर भी मुझे मारते हैं, जिलाते हैं, सुखी दुखी करते हैं, परंतु ये सभी मान्यताएं निरर्थक होने से मिथ्या है, क्योंकि सभी जीव आयु कर्म के क्षय से मरते हैं, आयु कर्म के उदय से जीते हैं। इसी प्रकार कर्म के उदय से ही सुखी दुखी होते हैं। यदि हम पर का आयु कर्म हर सके या पर हमारा आयु कर्म हर सके तो हम पर को व पर हमें मार सकता है। इस प्रकार यदि हम पर को आयु कर्म दे सके
और पर हमें आयु कर्म दे सके तो हम पर को व पर को हमें जिला सकता है, मतलब जिंदा कर सकता है। इसी प्रकार सुखी दुखी के बारे में भी है। जब हम आयु कर्म नहीं दे सकते हैं और ना ही ले सकते हैं तो हमारी मान्यताएं मिथ्या ही है। अतः मैंने मारा या मैंने जिलाया ऐसा मात्र अज्ञानी ही मानता है। ज्ञानी तो वस्तु स्वरूप को सही समझते हुए यह मानता है कि वस्तुतः जीव कर्म के उदय से मरता है, जीता है, सुखी दुखी होता है। मैं न तो किसी को मारता हूँ, न जिला सकता हूँ मतलब जिंदा कर सकता हूँ, न सुखी दुखी कर सकता हूँ, न ही पर मुझ में कुछ कर सकता है। अज्ञानी जीव मैं पर को सुखी दुखी कर सकता हूँ, यही मान्यता बंध का कारण है। कर्ता कर्म अधिकार में भी यही बात कही थी कि मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ। ये जो मान्यता है वो बंध का कारण है। यही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि बंध का कारण क्या, कि बंध का कारण एकमात्र कि ये मैं करता हूँ। आया समझ में? ये जो मान्यता है मैं इसको सुखी दुखी कर सकता हूँ, ये करने वाला मैं हूँ, मैं इसको मार सकता हूँ, मैं इसको बचा सकता हूँ, मैं हॉस्पिटल ले जाता तो मैं इसको बचा देता, मैं टाइम पे ये कर लेता तो मैं ये हो सकता था। ये मान्यता रहती है अज्ञानी की। और ज्ञानी कैसा विचार करता है? अपन तो जनरली कभी ऐसा मतलब ऐसा कभी केस हो जाता है अपने साथ में कि अपन सहज हो जाते हैं किसी भी चीज में, कि किसी ने नुकसान कर दिया या आपके बच्चे ने कोई नुकसान कर दिया, कुछ भी हो गया हो तो आप सहज ले लो, ठीक है हो गया होगा कोई बात नहीं। तो भी अपने को क्या बोलते हैं? मूर्ख बोलते हैं। इतना बड़ा नुकसान हो गया। मतलब मैं संजीव जी भाई साहब का उदाहरण देती हूँ कि उनके बेटे को उन्होंने आर्जव को फोन दिलाया। बहुत महंगा फोन था वो, शायद 90,000 या 1 लाख का कुछ फोन था। लाए और फोन उसके हाथ से नीचे गिर गया और स्क्रीन टूट गई तुरंत। लेकिन भाई साहब के मतलब ये प्रत्यक्ष मेरे हस्बैंड साथ में ही थे, उन्होंने प्रत्यक्ष इस चीज को देखा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं निकला। ना तो उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं टूट गया तो, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं कहा, और ना एक शब्द डांटने वाला कहा, कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मौन रहे। मतलब ये सोचो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि 2 मिनट बाद में वो बोले तो कुछ बुरा बोले होंगे, कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, ठीक कराने दे दिया और ठीक हो गया। मतलब ये कितनी बड़ी ये सहजता होती है। और यदि यही हम कर लेते हैं तो रितु जी, आपसे 5 किलो का घी का डब्बा गिर जाए तो क्या होगा? खुद ही को टेंशन हो जाएगी। तो ये इसमें सहज रहने की मतलब, वो भी पंचम काल के ही जीव थे, वो भी हम जैसे ही जीव थे, वो भी गर्भ गृहस्थी में रहने वाले ही जीव थे। लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है? यही अगर हमारे बच्चे से हो जाए तो हम कितना बर्दाश्त करेंगे? विकास जी, कर पाओगे? कितना करोगे? कुछ हद तक। कुछ हद तक। कितना कर पाते हैं? एक लिमिट जितना। हम हो सकता है उस समय कुछ ना बोले, लेकिन थोड़ी देर बाद में, 2 दिन बाद में, 5 दिन बाद में कभी तो गुस्सा निकलेगा ही निकलेगा, है ना? लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, ये होती है सहजता। इतनी पीड़ा उनको हुई, इतना उनको सर में दर्द हुआ, लेकिन सर ऐसे लेके बैठ जाते थे, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकालते थे। इसको बोलते हैं सहजता, इसको बोलते हैं अभ्यास। ये अभ्यास है, ऐसा अभ्यास हमें भी करना है। क्या उनको परेशानी नहीं होगी, उनको दर्द नहीं हुआ होगा? कोई बीमारी छोटी तो थी नहीं, कुछ तो हुआ ही होगा, दर्द तो हुआ ही होगा, कुछ परेशानी, कुछ विकल्प कुछ तो हुए होंगे, लेकिन किसी भी चीज की कोई चर्चा नहीं, एकदम सहज रहना। ये एकमात्र अभ्यास का कारण है। अभ्यास होने से ही कभी ऐसा विकल्प उनको नहीं आया। तो ऐसे ही हम भी यहाँ पर यही पढ़ने मतलब पढ़ रहे हैं, तो एकमात्र हमारा भी उद्देश्य यही है कि हमारा जीवन भी वैसा सहजमय हो। हम भले ही रिएक्ट करें कि नहीं करें, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये एकमात्र अभ्यास से ही होगा। अभ्यास करेंगे, उनका इतने वर्षों का अभ्यास था,
तो इस कारण से हो सकता है उनका एक शब्द नहीं निकला। हम भी अभ्यास कर रहे हैं, 5-6 साल से कर रहे हैं, तो थोड़ा और करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये होगा सिर्फ अभ्यास से ही। अभ्यास और तत्व चिंतन सिर्फ 2 ही चीज हैं, है ना। तो इसलिए ये देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मैं सुखी कर सकता हूँ किसी को या दुखी कर सकता हूँ, कोई इसके कारण मैं करूंगा या इसके कारण से ये ऐसा हो जाएगा। तो ये कहने का तात्पर्य सिर्फ यहाँ पर यही है कि हम जैसे अज्ञानी जीव ही इस प्रकार की चिंताएं करते हैं या इस प्रकार का चिंतन करते हैं कि मैं नहीं हूंगा तो नहीं होगा, या मेरे करने से होगा। ये सारी चिंताएं हमें ही लगी रहती है, ज्ञानी को नहीं लगी रहे। ज्ञानी को तो युद्ध भी लड़ने जाना है तो वो उसका विकल्प वैसा नहीं रहेगा, वो उस समय भी निर्विकल्प रहेगा, मतलब तब भी उसके बंध का कारण नहीं होगा, उस प्रकार का नहीं होगा मिथ्यात्व संबंधी, बाकी बंध तो होगा। लेकिन यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि बंध का कारण नहीं होगा तो कब नहीं होगा, कि जब हम ये विचार करेंगे कि मेरे करने से, आपके रोकने से रुकता होता तो रुक जाता, लेकिन कोई कार्य रुका है क्या आपके करने से या नहीं करने से, कि नहीं रुका। क्रमबद्ध में सारी क्रियाएं निरंतर हो ही रही है, हमारे करने से वो रुक नहीं रही है, हमारे नहीं करने से वो बंद नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब निरंतर परिणमन अपना कार्य निरंतर कर रहा है, तो फिर हम अपने स्वभाव से परिणमित क्यों हो, हम अपने स्वभाव से चेंज क्यों हो। बाकी तो क्या कहते हैं अपन कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, बोलते हैं ना ऐसे, मतलब किसी का ऐसा स्वभाव होता है कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता होगा, बस मेरा तो 2 मिनट, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं, ऐसा बोलते हैं ना बहुत बार कि आ जाता है गुस्सा। स्वभाव नहीं है, विभाव है वो। हाँ, लेकिन ऐसा कोई बोलता है कि मेरा विभाव ही ऐसा है, कोई बोलता है ऐसा? कि नहीं बोलते है ना, अपन तो यही बोलते हैं स्वभाव ही ऐसा है, क्या करें, 2 मिनट के लिए गुस्सा आया था, मन में कोई वो नहीं है हमारे, खराब, हमारा उसको मन खुद का खराब मान नहीं है। होता है। लेकिन अभी हम गुस्सा उसको होना स्वभाव ही तो नहीं बोल रहे हैं, है। विभाव थोड़ी बोल रहे हैं। तो वो स्वभाव, जो हम उस स्वभाव को अपना स्वभाव मान रहे हैं, तो जो सच्चा स्वभाव है उसको अपना स्वभाव क्यों नहीं मानते, कि नहीं मेरा तो ये स्वभाव है ही नहीं है, क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा रहना है, ये स्वभाव का चिंतन करना है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, देखो सेकंड पैराग्राफ में, अज्ञानी जीव में पर को सुखी दुखी कर सकता हूँ, यही मान्यता बंध का कारण है। इन अध्यवसानों के कारण ही पुण्य पाप बंध होता है, किसी प्रकार की क्रिया से नहीं। अतः यदि अध्यवसान है तो जीव को मारो या न मारो, बंध निश्चित होगा। इसी प्रकार हिंसा के समान ही झूठ, चोरी, कुशील एवं परिग्रह में भी जो अध्यवसान है उससे पाप का बंध होता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में जो अध्यवसान है वह पुण्य बंध का कारण है। यद्यपि उक्त अध्यवसान वस्तु के अवलंबन से होता है, तदपि वस्तु से बंध नहीं होता, अध्यवसान से ही बंध होता है। वस्तु बंध का कारण नहीं है, जब हम उसमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग करेंगे तो बंध होगा। ठीक है, ये अध्यवसान। जब अध्यवसान ही कर्म बंध का कारण है एवं अध्यवसान के निमित्त से ही मोक्ष मार्ग में स्थित जीव कर्म से छूटते हैं, तो फिर मैं बांधता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं करता हूँ, मेरे करने से होता है, ये मान्यता है, यह हमारी मान्यता सहज ही मिथ्या सिद्ध होती है। अध्यवसान भाव के द्वारा ही यह जीव त्रियंच, नरक, देव, मनुष्य सभी पर्यायों को, अनेक प्रकार से पुण्य पाप को, धर्म अधर्म, जीव अजीव, लोक अलोक, इन सब रूप अपने को करता है। इस प्रकार जीव बंध को प्राप्त होता है। जिसमें अध्यवसान नहीं है वह मुनि अशुभ शुभ कर्म से लिप्त नहीं होता। बुद्धि, व्यवसाय, मति, विज्ञान, चित्त, परिणाम, अध्यवसान ये सभी एकार्थवाची ही है। मोक्ष की श्रद्धा न करने वाले अज्ञानी अभव्य भी, अभव्य की भोग के निमित्त से की गई अनेक प्रकार के व्रत, समिति, गुप्ति, शील, तप रूप क्रियाएं एवं अनेक शास्त्रों का ज्ञान सब कर्म बंध की ही निमित्त है। बाह्य में 28 मूल गुण का अखंड रूप से पालन करे तो भी कर्म बंध का कारण ही है, जब तक भावपना नहीं आता। आया समझ में? बाह्य में व्रत करे, समिति का पालन करे, गुप्ति का पालन करे, शील का पालन करे, 28 मूल गुण का पालन करे, तप करे, सब करे, लेकिन सब करने के बाद में भी ये सारी क्रियाएं मिथ्या ही सिद्ध होगी। कब होगी? कब होगी? जब ये मानेगा कि इसको करने वाला मैं हूं।
जब अंतर में ऐसी मान्यता रहेगी तो कह रहे हैं कि वो कर्म बंध का ही निमित्त कहलाएगी, कर्म क्षय का नहीं। अतः उक्त क्रियाएं करता हुआ भी वह अज्ञानी है। आया समझ में? आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, संवर है, योग है और प्रत्याख्यान है एवं व्यवहार से आचारांग आदि शास्त्र ज्ञान है, जीवादिक तत्व दर्शन है, 6 जीव निकाय चारित्र है। यद्यपि आत्मा परिणमन स्वभाव वाला है, तदपि शुद्ध भावत्व के कारण अपने आप ही रागादिक रूप नहीं परिणमता। आत्मा पर द्रव्य के निमित्त होने पर भी शुद्ध भाव से च्युत होता हुआ रागादि भाव रूप परिणमित होता है। अज्ञानी कर्मोदय से होने वाले भावों को अपना समझकर राग द्वेष कषाय रूप परिणमता है, अतः उनका कर्ता होता हुआ बार बार आगामी कर्मों को बांधता है। अतः ज्ञानी राग द्वेष कषाय कर्मोदय से होने वाले भावों को स्वयं नहीं करता है, न ही उन रूप परिणमित होता है, अतः वह उन भावों का कर्ता नहीं होता, तत्फल स्वरूप उन्हें बंध भी नहीं होता है। अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान ये दो प्रकार के हैं, द्रव्य संबंधी अप्रतिक्रमण, भाव संबंधी अप्रतिक्रमण, द्रव्य संबंधी अप्रत्याख्यान और भाव संबंधी अप्रत्याख्यान। जब तक आत्मा इन द्रव्य और भाव का अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान करता है तब तक ही वह कर्ता होता है, तथा जब द्रव्य और भाव का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान नहीं करता तब वह कर्मों का अकर्ता कहलाता है। अतः कर्म और उद्देश्य दोनों ही चीज यहाँ पर नीचे दे रखी है। अधः कर्म और उद्देश्य। अधः कर्म इट मीन्स जब पाप कर्म से आहार उत्पन्न हो उसे अधः कर्म कहते हैं, उस आहार को अधः कर्म कहा जाता है। जो आहार ग्रहण करने वाले के उद्देश्य से बनाया गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। एवं नित्य अचेतन एवं पुद्गल द्रव्य के दोष हैं, अतः मैं ज्ञानी इनका कर्ता नहीं हूँ। इस प्रकार आचार्य ने इस अधिकार के अंत में पर द्रव्य आत्मा की निमित्त नैमित्तिकता बताकर निमित्त का आश्रय छुड़ाकर स्वभाव भूत आत्मा का आश्रय करने की प्रेरणा यहाँ पर दी है। एकमात्र लक्ष्य स्टार्टिंग से लास्ट तक एक ही है, शुद्ध आत्म तत्व की पहचान कराना। और यहाँ इस निर्जरा अधिकार में इस बंध अधिकार में भी यही बात बताना चाह रहे हैं कि ये जिन कारणों से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन कारणों से ये जो बंध करता है ये बंध का कारण का अभाव करेगा, और ये बंध के कारणों का अभाव एकमात्र ज्ञानी ही करता है। तो हमें भी ज्ञानी बनना है। तो ये जो जितने भी हम कर्म करते हैं, मतलब कार्य करते हैं, इन कार्यों में मुझे ये नहीं विचार करना है कि ये मेरे करने से होगा या मेरे करने से नहीं होगा। इनसे मुझे अबंधकपना मानना है। मैं इनसे बंधा हुआ मानूंगा तो हमेशा उलझा हुआ रहूंगा, और यदि दूर रहूंगा तो हमेशा सुलझा हुआ रहूंगा। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बंधना है, सुलझना है या उलझना है। उलझने के तो 100 रास्ते, लेकिन सुलझने का रास्ता कोई नहीं बताने वाला है, एकमात्र जिनवाणी ही बताएगी। तो सुलझना है, इसलिए यहाँ पर इतनी चर्चा की है। बंध अधिकार तक की हमने चर्चा की है। मोक्ष अधिकार, सर्व विशुद्ध अधिकार, इसकी चर्चा हम आगामी क्लास में करेंगे। अभी की बात यहीं पूर्ण करते हैं। हाँ, किसी को कोई प्रश्न? आपका गणधर मूल्यांकन के टॉपिक हो गए या गणधर मूल्यांकन हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ, मतलब टॉपिक देने हैं अभी। ठीक है, ग्रुप में सेंड कर देंगे तो वो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे फिर। ठीक है, चलिए अभी की क्लास यहीं पूर्ण करते हैं। एक साथ बोलिए, जय हिंद। जय जिनेन्द्र। जय